इन अधिकारियों को बता सके कि इनकी वजह से जो गुरुग्राम आज कूड़ा ग्राम बनता जा रहा है, आखिर उसका रखवाला कौन होगा। साइबर सिटी गुरुग्राम में कूड़े के नाम पर एक बड़ा घोटाला सामने आ रहा है और ये घोटाला इतना बड़ा है कि इसमें जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो पूरी तरह से चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। आखिर किस तरह से कूड़े के ढेर पर हो रहा है घोटाला, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। देश की राजधानी दिल्ली से सटी साइबर सिटी गुरुग्राम जहां ऊंची ऊंची इमारतों के लिए फेमस है, वहीं अब ये घोटालों के नाम पर भी लगातार फेमस होती जा रही है। हाल ही में मानेसर नगर निगम में सैनिटेशन वर्क का एक बड़ा घोटाला सामने आया था कि अभी उसकी जांच भी पूरी नहीं हुई कि गुरुग्राम में भी अब एक फिर से नया घोटाला सामने आ चुका है। और घोटाले के साथ साथ ये इतना बड़ा यहाँ पर हेर फेर हो रहा है कि नगर निगम के अधिकारी कोई वक्तव्य तक नहीं दे रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर सिटी गुरुग्राम में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन की। पिछले काफ़ी समय से यहाँ की ज़्यादातर कॉलोनियों में डोर टू डोर जो कूड़ा उठाया जाता था वो अब पूरी तरह से बंद हो चुका है। और इसके लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो है बिमल राज एजेंसी, जिन्हें कूड़ा कलेक्शन के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन वो भी इस समय न केवल कूड़ा उठाने में नाकामयाब हो चुकी है बल्कि आने वाले समय में इनके ऊपर फ्रॉड के भी बड़े आरोप लगते नजर आ रहे हैं। दरअसल बिमल राज एजेंसी को घरों से कूड़ा कलेक्ट करने के लिए यहाँ पर नियुक्त किया गया था। खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इनकी कई गाड़ियों के काफिले को अक्सर लोगों के सामने बताया था कि अब ये एजेंसी डोर टू डोर कचरा कलेक्ट करके डंपिंग पॉइंट्स तक भेजेगी। लेकिन कुछ ही दिनों में उनके ये दावे पूरी तरह से फेल नजर आते रहे। कंपनी डोर टू डोर कलेक्शन में ना केवल फेल हुई लेकिन पैसा उगाड़ने में बिल्कुल भी फेल नहीं हुई। यहाँ तक सूत्रों की माने तो जिस एजेंसी को नगर निगम को पैसा जमा कराना था डोर टू डोर कलेक्शन के बाद, वो पैसा पूरी तरह से जमा नहीं करा पाई, लेकिन लोगों के घरों से कूड़ा उठाना और पैसा लेना जारी रखा। समय बीतने के साथ साथ तो ये समय आ गया कि आजकल पिछले कई दिनों से इन्होंने शहर के विभिन्न हिस्सों से कूड़ा उठाना बंद कर दिया है। लोगों के आरोप माने तो आज हालात ये हो चुके हैं कि पिछले महीने की 29 तारीख को कुछ जगह इनकी कूड़े वाली गाड़ियां दिखाई दी थी, लेकिन लोग समझ चुके थे कि 29 तारीख को आई हैं तो इसका मतलब ये पैसा कलेक्ट करने के लिए आई हैं, जबकि आगे पीछे नज़र नहीं आती। यही वजह थी। उसके बाद उन्होंने ना पेमेंट की बल्कि खुद अपने घर के जो जेंट्स हैं वो आजकल कूड़ा उठाकर जगह जगह डालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसका खामियाजा ये हो रहा है कि शहर के मुख्य चौराहों पर, रोड पर, मुख्य रास्तों पर इस समय कूड़े के ढेर नज़र आ रहे हैं और आज गुरुग्राम कूड़ा ग्राम बन चुका है। कब से नहीं आया? मैं कृष्णा कॉलोनी में रहती हूँ और कूड़े वाला पिछले महीने आया था, इस महीने बिल्कुल नहीं आया। पिछले महीने कब आया? पिछले महीने लास्ट में 29 तारीख को आया था। सारे कहने लगे अब पैसे लेने हैं ना, तभी आ गया है। उसके बाद फिर नहीं आया। तो अब गली में कौन कैसे फिर कूड़ा कैसे? गली में प्राइवेट वाले आते हैं। हाँ। हम उनको पहले देते नहीं थे, फिर वो भी नखरे करते हैं। हम खुद जा डाल आते हैं वहाँ जहाँ पे वो गाड़ियाँ आती हैं। और प्राइवेट वाले कितना मांगते हैं? 100 रुपये मांगते हैं। 100 रुपये घर का? हाँ जी। यानी ये पिछले महीने सिर्फ एक दिन आया था, उसके बाद आना बंद हाँ कर जी, दिया है। हाँ जी। बहुत दिक्कतें हो रही होंगी? बहुत दिक्कतें हो रही है। आसपास और भी कहीं ऐसी दिक्कतें आ रही हैं? हाँ हाँ जी, दिखते हैं सब पूरी गली में है। जो पहले वाले प्राइवेट से को देते हैं उनको नहीं है, हमें तो बहुत है दिक्कत। आपकी गली में कूड़े वाले कब से नहीं आए हैं? 29 तारीख से नहीं आ रहे हैं। 29 को एक दिन के लिए आए हाँ, थे? एक दिन के लिए आए थे, अब आ ही नहीं रहे हैं। अच्छा, क्या वजह है, कुछ पता चला? पता नहीं, कुछ भी नहीं पता लगा हमारे को। तो कूड़ा फिर अब प्राइवेट वाले आते हैं? प्राइवेट वाले आते हैं, वो कभी 100 मांगते हैं, कभी 150 मांगते हैं, इसलिए हम उनको दे ही नहीं रहे हैं। तो कैसे फिर खुद जाते हैं डालने के लिए। यानी घर के जो जेंट्स हैं वो काफी परेशान हो रहे हैं? हाँ, वो काफी परेशान हो रहे हैं। लोग आज काफ़ी त्रस्त नज़र आ रहे हैं। हालात ये हैं कि लोगों को अब जो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर हैं या दूसरे कूड़ा उठाने वाले रिक्शे वाले हैं
उनको दुगने पैसे देकर उनसे उठवाना पड़ रहा है। ये जो कूड़ा आप डालने आए हैं किनको, प्राइवेट वाले हैं? हाँ जी, ये प्राइवेट वाले हैं और वो महीना 1.5 महीने से वो गाड़ी नहीं आ रही है, सरकारी जो है। ये कितने पैसे ले रहे हैं? ये 100 रुपीज़ ले रहे हैं। 100 रुपीज़ घर से? हाँ जी, पर हाउस। ठीक है। हाँ जी। ये कूड़ा किसके लिए उठाने आए हैं आप? हाँ जी, प्राइवेट? प्राइवेट है। प्राइवेट है। कितने रुपए घर से ले रहे हैं? मैं नहीं लेता हूँ, ठेकेदार है। ठेकेदार कितने लेता है? तुम लेके जाते हो ना? मेरे पैसा वो उगाता है, फिर भी मुझे पता नहीं। तुमसे पूछते तो कितना बताते हो? मुझे कोई बताते नहीं, वो ठेकेदार है उठाता है बस। अच्छा चलो ठीक है। और वो जो आते थे गाड़ी वाले, हाँ। वो कब से नहीं आ रहे? कम से कम महीना तो हो जाएगा नहीं कि। महीना हो गया है, तो अब तुम्हें सब देने लगे हैं? हाँ, मैं उठा रहा हूँ। शहर के कूड़े को डोर टू डोर कलेक्शन के लिए निर्धारित बिमल राज एजेंसी के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे भी हमने बातचीत का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने आने से मना कर दिया। इसके बाद हमने उनके सेंटर पर जाकर पूरी जो स्थिति है उसको चेक किया, तो हैरानी की बात सामने आई कि जो कूड़ा डंपिंग पॉइंट है वहाँ महज 30 से 40 गाड़ियाँ डेली आती हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद उनके एम्प्लॉय मान रहे हैं जो वहाँ पर गाड़ियों की एंट्री करते हैं। अब आप सोचिए कि मुख्यमंत्री लगातार दावा करते थे कि गाड़ियों की कमी नहीं है, 900 गाड़ियों का फ्लीट पूरे शहर में कूड़ा उठा रहा है, तो डंपिंग पॉइंट पर सिर्फ 30 से 40 ही गाड़ियाँ पहुँचेंगी। कितनी हैरानी की बात है। सौरभ, अब पिछले कुछ दिनों से ये जो कूड़ा कलेक्शन वाली गाड़ियां हैं बहुत कम एंट्री हो रही है, पहले ज़्यादा होती थी, क्या वजह है? सर नहीं पता, मेरा तो अभी ट्रांसफर हुआ यहाँ पे सैटरडे को। तो पहले कितनी गाड़ियां रोज आती थी? सर नहीं पता मेरे को। अब कितनी आ रही हैं? छोटी वाली? हाँ, छोटी वाली 30-40 होगी। 30-40 गाड़ियां रोज आती हैं। पहले तो 300 भी आती थी, वो क्या वजह क्या हुई है? सर नहीं क्या पता। बताया है कुछ मेरे को साहब नहीं ने? पता। अब मतलब 30 से 40 गाड़ियां रोज आ रही हैं। अच्छा, कुछ एरिया में कूड़ा कलेक्ट भी नहीं हो रहा है, वो कैसे होगा फिर? सर इसको मैं क्या पता। अच्छा, आपका काम है सिर्फ गाड़ी एंट्री करने का। अब पिछले कितने दिनों से यहाँ पे हो? सर मैं फ्राइडे से हूँ। तो 30 से 40 गाड़ियाँ मात्र रोज आ रही हैं। बिमल राज एजेंसी है कि वो इस समय लगातार अपने कॉन्ट्रैक्ट को सबलेट कर रही है, यानी कि अपना खुद ठेकेदार होते हुए अपने आगे अलग अलग एरियाज में किसी को लेटर दे रही है कि इस इलाके से आप कूड़ा उठाइए, आप पैसे वसूलिए। ये हम दावे नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसका प्रूफ भी आपके सामने रख रहे हैं। ये देखिए, ये जो पत्र आप देख रहे हैं ये है सबलेट के। एज पर कॉन्ट्रैक्ट कोई भी कंपनी अपने जो उनको वर्क का ऑर्डर मिले हैं वो उसको आगे सबलेट नहीं कर सकती है, लेकिन बिमल राज एजेंसी अपने कार्य को सबलेट कर रही है, दूसरे लोगों को ठेका दे रही है। वहीं इस मामले में हमने गुरुग्राम के अतिरिक्त उपायुक्त महावीर जी से जब बात की तो हम उनसे मिले मंगलवार को। हमने उनको बताया कि इस तरह से शहर में काफ़ी ज़्यादा गंदगी के ढेर लगते जा रहे हैं, एजेंसी पूरी तरह से फेल हो चुकी है, लोगों से पैसा लिया जा रहा है। तो उन्होंने हमें ये कहा था कि आप एक दिन का समय दीजिए, वो यहाँ के सैनिटेशन की पूरी रिपोर्ट लेकर हमसे बुधवार को बात करेंगे। हमने उन्हें 24 घंटे का समय दिया था, और बुधवार को जब आज हम उनके ऑफिस पहुँचे और हमने उनसे सवाल किया तो वो तो उल्टा हमें ही जर्नलिज्म का पाठ पढ़ाने लगे और साफ तौर पर कहने लगे कि उन्होंने अभी तक डाटा नहीं मंगाया है। बिमल राज एजेंसी के खिलाफ लोगों में काफ़ी रोष है, जगह जगह कूड़ा है, क्या एक्शन लिया जा रहा है? नहीं, मैंने रिपोर्ट मांगी, अभी मेरे पास कोई रिपोर्ट आई नहीं है ऐसी। आप काफ़ी समय से आज तक आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं आई है? इतने समय से मैंने मांगी भी है, लेकिन इसका अच्छा, क्या आज तक इस एजेंसी ने जो एमसीजी को पैसा जमा कराना था कराया है? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। आगे आने वाले फ्यूचर के लिए कुछ और सोचा है कि अब कोई क्या इस एजेंसी के अलावा कोई और किसी एजेंसी के लिए? हाँ, हमारा डोर टू डोर का RFP हमने तैयार करके हेड ऑफिस भेज दिया है, जल्द उसका अप्रूवल आ जाएगा, उसके बाद नई सिरे से टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सर, एक और भी चीज़ है कि बिमल राज एजेंसी अब भी सब कॉन्ट्रैक्ट सबलेट कर रही है, बाकायदा लेटर दे के अपने आगे सबलेट कर रहे हैं। मेरे पास कोई पुख्ता जानकारी नहीं इस बात की। वो मैं आपको लेटर दे सकता हूँ इनके सबलेट के? कोई नहीं, मैं आप दे दीजिए, ठीक है।
बड़े हैरानी की बात है कि गुरुग्राम के नगर निगम के अधिकारी आज चुप्पी साध के बैठ गए हैं और सीधा जवाब दे रहे हैं कि अभी डाटा नहीं मंगाया है, पता नहीं है। क्या इस तरह से आप सोच सकते हैं ये अधिकारी क्या उनके ऊपर कोई एक्शन लेंगे? इस तरह की कंपनियों के अगर कोई फेवर में है तो वो यही अधिकारी हैं। खैर, हमने अपनी पड़ताल को यहीं नहीं रोका बल्कि गुरुग्राम की नवनियुक्त मेयर राजरानी से बात की तो उन्होंने इसमें बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस दिखाया और उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि उनके पास शिकायतें पिछले काफ़ी समय से बिमल राज एजेंसी की आ रही है और इसके लिए उन्होंने ना केवल कई तरह के प्रयास शुरू किए हैं बल्कि आने वाली 15 जून से 2 और एजेंसियों को भी काम दिया जा रहा है ताकि शहर को इस तरह की एजेंसी से मुक्ति मिल सके। मैडम, इस समय शहर में घरों से कूड़ा उठाने की बहुत ज़्यादा समस्या है, इसका क्या समाधान किया जाए? इस समय कूड़े उठाने की बहुत ज़्यादा समस्या आ रही है। ये हमें भी इसका समाचार मिल रहे हैं कि ये ज़्यादा ही परेशानी का कारण बनी हुई है। तो इसमें पुराना ठेकेदार है, उसको हम छोड़ के वो जाएगा तो हम नई अपनी निगरानी में नया ठेकेदार रखेंगे जो इसकी 2 नए ठेकेदार रखेंगे जो इसकी व्यवस्था को ठीक करेंगे और अपनी ही निगरानी में उसका काम करवाएंगे। अब बरसाती पानी निकालने का व्यवस्था भी की का काम भी हो रहा है। प्रॉपर्टी आईडी पर 17 और 18 तारीख को नई कॉलोनी के कार्यालय में आईडी ठीक करने का कार्य कैंप भी लगाया जा रहा है। यानी कि जो प्रॉपर्टी आईडी में कमियां थी वो आपके हाँ जी कार्यालय में 17-18 हाँ जी 17-18 को कैंप में इस पर काम किया जाएगा। कुल मिलाकर आज शहर में कूड़ा कलेक्शन के जो हालात हैं उसमें मेरी आप लोगों से भी निवेदन है कि आप गुरुग्राम के जिस भी हिस्से में रहते हैं कृपया हमें कमेंट करके भेजिएगा क्या आपके यहाँ पर गाड़ी आती है, नहीं आती है तो कौन से क्षेत्र में नहीं आती है और कूड़ाग्राम बनाने के लिए कौन जिम्मेवार है। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ताकि ये जो अधिकारी आपके सामने चुप्पी बांधे बैठे हैं इन अधिकारियों की हम आंखें खोल सके, इन अधिकारियों को बता सके कि इनकी वजह से जो गुरुग्राम आज कूड़ाग्राम बनता जा रहा है आखिर उसका रखवाला कौन होगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।